आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वही ही बोलना है, अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। लोग कहते हैं कि मौन में बहुत शक्ति होती है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो मौन धारण कर लेते हैं, या कभी कभी लड़ाई झगड़े से बचने के लिए भी मौन धारण कर लेते हैं। हमने कहीं पढ़ा है कि मौन में बहुत शक्ति निहित होती है, लेकिन मौन का असली मतलब सिर्फ चुप रहना या अपने कान बंद कर लेना नहीं है और ना ही बिल्कुल शांत रहना है। ऐसा भी होता है कि बाहर के शांत वातावरण में रहने के बावजूद हमारे भीतर बहुत शोर होता रहता है। मन में उथल पुथल मची रहती है। मैं अपने कॉलेज के दिनों में बहुत ज्यादा बोलता था और ऐसे में कभी कभी जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें बोल जाता था जिसके कारण मुझे मुसीबत का सामना करना पड़ता था। मुझे अक्सर लोग समझाते थे कि कम बोलो, शांत रहना सीखो। हमने महसूस किया है कि हम जितने भी शब्द बोल रहे हैं वही बातें हम 50% कम शब्दों में कहने की कोशिश करें तो अचानक हर चीज के प्रति हम सचेत हो जाते हैं और गलती करने की संभावना कम हो जाती है। ये सच है कि वाणी की शक्ति मनुष्य को प्रभु का दिया हुआ सुंदर उपहार है। हमारी वाणी से अभिव्यक्त एक एक शब्द को मोती की संज्ञा दी जा सकती है। हमें उसी रूप में इसे खर्च करना चाहिए। हमारी वाणी मौन के अभ्यास से ही प्रखर तथा प्रभावोत्पादक बनती है। अन्य क्षमताओं की भांति हमें इस पर भी संयम का बांध लगाया चाहिए। संयम के अभाव में वाणी का उपयोग असंतुलित हो जाता है और भयंकरतम दुर्घटनाएं घटित होने की संभावनाएं रहती हैं। हमारे शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियों में जिन्हवा ही एकल रूप में है जबकि बाकी सभी इंद्रियां 2 की मात्रा में हैं। इससे भी यह मतलब निकलता है कि हमें अपनी वाणी का उपयोग कम से कम और संभल कर करना चाहिए। हमने देखा है कि वाणी के संयम के अभाव में इतिहास बदल गए। महारानी द्रौपदी के एक वाक्य, अंधे की औलाद अंधा, ने इतना बड़ा महाभारत करवा डाला कि विनाश ही हो गया। बड़े बड़े महारथी धराशायी हो गए। प्रतिभा का इतना बड़ा नुकसान शायद ही पहले कभी हुआ हो। हम अपने दैनिक जीवन में भी महसूस करते हैं कि वाणी के असंयमित उपयोग के कारण घर का वातावरण बिगड़ जाता है। परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा क्रोध करते समय यदि हम मौन हो जाएं तो वातावरण असहनीय होने से बच जाता है और अनावश्यक तनाव की स्थिति से हम बच जाते हैं। बेहतर यही रहता है कि यदि 10 शब्द बोलकर काम चल सकता हो तो उसे 100 तक क्यों पहुंचाएं। यह अनुभव की बात है कि जब हम मौन की गहराई में उतरते हैं तो हमारी शेष इंद्रियां अधिक प्रभावी हो उठती हैं। हमारे आसपास का वातावरण अधिक जीवंत हो उठता है। पुष्प मुस्कुराते दिखने लगते हैं और अपने आसपास की प्रकृति की सुंदरता हमें आनंदित करती है। हम कोई भी काम करते हैं तो पूरे ध्यान से करते हैं और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। मौन की यह अवस्था जब गहरी हो जाती है तो हम ईश्वर की रचना के अभूतपूर्व आनंद से भर जाते हैं। कविता का कोई शब्द, गीत का कोई स्वर और संगीत का कोई राग मौन से ही फूटता है। मौन के उस क्षण में मानव जीवन अधिक अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। लिखे हुए शब्द भी जैसे जीवित हो जाते हैं। इसके विपरीत जब हम बोल रहे होते हैं तो उस समय चिंतन की प्रक्रिया उस गति से गतिमान नहीं रहती जिस गति से बोलने से पहले रहती है। उस समय शेष इंद्रियों की गति वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। इस कारण तू मैं हो जाती है और परिणाम होता है तनाव। जब हम मौन में उतरते हैं तो ऐसा अनुभव होता है जैसे प्रभु हमसे कुछ कहने लगते हैं। हमारा विवेक परामर्श देने लगता है कि यह करो, यह मत करो। इसके विपरीत जब हम ज्यादा बोल रहे होते हैं तो हमारी सुनने की क्षमता कार्य करना बंद कर देती है। कान अगर सुन भी रहे हों, इसके बावजूद बुद्धि उसे समझने से इनकार कर देती है। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारी वाणी की महत्ता बहुत अधिक है। जरा उन व्यक्तियों की कल्पना करें जो जन्म से ही मूक हैं। वे सोचते भी हैं, देखते भी हैं, मगर अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अनेकों संकेतों द्वारा वे अपने भाव प्रकट करने के प्रयास करते हैं,
परंतु अत्यधिक प्रयास करने के बावजूद वे अपने भावों को पूरी तरह प्रकट नहीं कर पाते और मन ही मन छटपटाते रहते हैं। प्रभु ने हमें यदि वाणी की पूर्ण क्षमता प्रदान की है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षमता भर बोलते ही रहें, बल्कि आवश्यक है कि उस समय जितना बोलना जरूरी हो उतना ही बोलें। यदि ऐसा हो सके तो हमारी प्रतिभा अधिक जीवंत हो उठेगी, हमारी अनुभूति के लिए अधिक सार्थक शब्द मिलेंगे और हम अपने भीतर छिपी कलाओं से रूबरू हो सकते हैं। मौन में बड़ी ताकत है। मौन धारण करना एक बड़ी साधना है। ये हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए साधना के सभी पंथ में मौन की अहमियत स्वीकार की गई है। मनोविज्ञानी और करियर विशेषज्ञ भी स्मरण शक्ति बढ़ाने, एकाग्रता, शांति और सकारात्मक सोच के लिए जीवन में मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय मौन रहते हैं तो स्वयं से बात करते हैं, आत्ममूल्यांकन करते हैं, इससे नई मानसिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस छोटे से उपाय से आप अपने जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज मैं आपको चुप रहने के 20 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। 1. अक्रियाशीलता को बाईपास करें। हमारी काम करने की जो संस्कृति है उसमें सिर्फ उत्पादकता की बात की जाती है। हमेशा पूछा जाता है कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है या आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। इस सवाल के मूल में एक ही तत्व रहता है, क्या किया जा सकता है। एकांत हमें उत्पादकता के इस चंगुल से कुछ समय के लिए आज़ादी हमें ब्रेक दिलाती है। कई बार यह एकांत ही बहुत ज्यादा उत्पादक हो जाता है। एक कंपनी है प्रोमेगा। इस कंपनी के कार्यस्थल पर ही थर्ड स्पेस का निर्माण किया है, जहां कर्मचारी काम के दौरान ही नेचुरल लाइट में सॉलिट्यूड ब्रेक, एकांत के क्षण ले सकते हैं। इससे कर्मचारियों की सेहत सुधरी और कंपनी की उत्पादकता भी बढ़ी। 2. बढ़ती है संवेदनशीलता। क्या आप 10 दिन तक मौन रहने के बारे में सोच सकते हैं? बहुत से लोगों के लिए यह पानी पर चलने जैसा है, लेकिन विपस्सना के साइलेंस रिट्रीट में यही होता है। इसमें भाग लेने वालों को लिखने पढ़ने तक की मनाही होती है। वो एक दूसरे से आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। एक बार 100 वैज्ञानिकों का दल विपस्सना के इस तरह के रिट्रीट में शोध के लिए गया था। उन्होंने पाया कि चुप रहने से हमारी संवेदनशीलता दूसरे तरीके से बढ़ने लगती है। हमारी संवेदनशीलता दृष्टि में, सोच में, भावनाओं में समाहित हो जाती है। 3. भविष्य की समस्याओं का समाधान। एलेन वॉट्स का मानना है कि हम निराशावादी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम भविष्य में जीते हैं, जो सिर्फ एक भ्रम है। मौन हमें वर्तमान में लाता है, जहां हम खुशी का अनुभव करते हैं। मौन की मदद से ही हम भविष्य के भ्रम से निकलने में कामयाब हो सकते हैं। 4. बढ़ती है याददाश्त। डॉक्टरों की माने तो टहलना सबसे बढ़िया व्यायाम है। इससे तन और मन दोनों तंदुरुस्त रहता है। एकांत में किसी प्राकृतिक स्थान पर टहलने का एक अलग आनंद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह टहलने से हमारे दिमाग के उस हिस्से का विकास होता है जो हमारी याददाश्त को मजबूत करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी याददाश्त को मजबूत करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकृति के करीब रहने से हमारा स्थान संबंधी याददाश्त तेज होता है, जैसा हमारे पूर्वजों का था जब वह भोजन की तलाश में शिकार पर निकलते थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि एकांत में दिमाग शांत रहता है, वह यादों को सहेजने का काम करता है। 5. एक क्षण को मिलती है मजबूती। मनोविश्लेषक केली मैकगोनिगल का मानना है कि जब हम मौन रहते हैं तभी दिमाग में सकारात्मक विचार आते हैं, जिसे बाद में हम अमल में लाते हैं। इससे हमारे भीतर सकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है। 6. जागरूकता बढ़ती है। जब कभी भी हम अपने बच्चों या प्रियजनों पर सख्ती करते हैं तो बाद में पछताते हैं। ये तभी होता है जब हम बिना सोचे समझे ये करते हैं। यहीं पर मौन काम करता है। वह हमें जागरूक करता है, सचेत करता है। इससे हमारी गतिविधियां हमारे नियंत्रण में रहती हैं, हम उनके नियंत्रण में नहीं रहते हैं। जब हम जागरूक रहते हैं तब हमारे ऊपर हमारा नियंत्रण रहता है। किसी बाहरी चीज से हम प्रभावित नहीं होते हैं। ये शक्ति हमें मौन से मिलती है। 7. दिमाग भी तेज होता है। शरीर का सबसे जटिल और ताकतवर हिस्सा दिमाग है। जिस तरह से मांसपेशियों को कसरत करने से फायदा पहुंचता है, वैसे दिमाग को मौन से फायदा होता है। मौन एक तरह से दिमाग की सर्विसिंग कर देता है। 8. दिमाग भी तेज होता है। मान ले कि आप किसी शांत जगह पर ध्यान के लिए बैठे हैं और तभी आपको खुजली होने लगती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आपको खुजली नहीं करनी चाहिए। इससे आपको व्यवधान में भी ध्यान
लगाने की आदत पड़ जाएगी। इससे एकाग्रता बढ़ेगी। 9. मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रखकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, ये बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बक बक करते रहते हैं। 10. मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव यानी नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, ये सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो कहकर जवाब मत दो, कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दे, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। 11. मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे। यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपके बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। 12. उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा, लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ, आप अपना ओपिनियन मत दो, लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सके। 13. नम्र शक्ति। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 14. विचारशील मौन। द क्वाइट बुक के ऑथर सूजन केन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। 15. तेज काम करता है दिमाग। अगर दिन में कुछ देर शांत माहौल में शांत बैठते हैं तो उस वक्त केवल एक ही जगह पर दिमाग लगता है और कहीं ध्यान भी नहीं भटकता। इससे दिमाग तेजी से काम करने लगता है। कुछ देर शांत होकर बैठने से ब्रेन सेल्स दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। इससे आप ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। 16. तनाव होता है दूर। शोर की वजह से तनाव महसूस होता है। ये तब होता है जब आवाज की तरंगें कान के जरिए दिमाग तक पहुंचती है और शरीर की इस पर प्रतिक्रिया होती है। इस तरह के तनाव को कम करने के लिए मौन रहना सबसे अच्छा तरीका है। 17. बढ़ती है ऊर्जा। मौन रहने से शरीर ऊर्जावान बना रहता है और हम अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं। बोलने में भी ऊर्जा लगती है। अगर आप बिना वजह बोल रहे हैं तो अपनी ऊर्जा और क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मौन रहने से कई समस्या यूं हल हो जाती है। इमेज
18 बेहतर होती है बातचीत। मौन रहने से हम दूसरों की बातों को अच्छी तरह सुनते हैं और समझते हैं। इस कारण हमारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। शांति से सामने वाली की बात सुनने से वह सहज महसूस करता है और अपनी बात सरलता से बता पाता है। इससे आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, एकाग्रता और मन की शांति बढ़ती है। मौन रहने से व्यक्ति के पॉजिटिव सोच को बल मिलता है। 19 कुछ गलत कहने से हैं बचते। कभी कभी ज्यादा बोलने की वजह से अपने प्रियजन या दोस्तों को कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से रिश्तों में तनाव या झगड़ा हो जाता है। फिर बाद में उस बात के लिए बहुत पछतावा होता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मौन रहना सबसे अच्छा उपाय है। 20 मानसिक शांति। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति कसरत और पौष्टिक आहार लेता है, उसी प्रकार अगर अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मौन रहना सीख लीजिए। मौन से पॉजिटिव सोच का विकास होता है। व्यक्ति अंदर की ताकत का अनुभव करता है। ध्यान, योग और मौन का रोजाना अभ्यास करने से मन और शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।